फ्रॉक की चोली बनाने के लिए सबसे पहले हम 12 इंच की लंबाई का कपड़ा लेंगे और उसकी लेंथ चौड़ाई रखेंगे हम 10 इंच और इस तरीके से हम 4.5 इंच का ये तीरा मार्क करेंगे और गले की चौड़ाई हमारी 2 इंच की रहेगी और गला अपना आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। 5.5 इंच का मुड्ढा हम गोलाई से लेते हुए और चेस्ट पे हम 7 इंच का मार्क करेंगे और कमर से हम मिलाते हुए इस पे कटिंग करेंगे। ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड होना चाहिए। फ्रॉक की चोली के कपड़े हम चारों एक में ही कटिंग करेंगे और इसके जो काज पट्टी बटन पट्टी है वो हम अलग से ज्वाइंट करेंगे जिस तरीके से हम ब्लाउज में करते हैं। तो बैक पार्ट में हम ये कटिंग करेंगे और आगे का गला हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो आगे का गला हमारा 4 इंच का है और पीछे का हमारा 2.5 इंच का। अब इस तरीके से दोनों हमारे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग हो गई। घेरे की लंबाई हम 17 इंच की लेंगे। चौड़ाई अपनी आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे 56 इंच की चौड़ाई ली है जो कि ज़्यादा घेरदार मुझे फ्रॉक बनानी है। ये कटिंग करने के बाद में हम अब बाजू की कटिंग करेंगे। तो बाजू हमें डिजाइनर बनानी है। बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच की है और नीचे 3 इंच का डाउन देते हुए हम इसे गोलाई से कटिंग करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम फ्रॉक की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें हुक और आई वाली पट्टी कंप्लीट कर लेनी है। जिस तरीके से हम ब्लाउज की कंप्लीट करते हैं हुक और आई पट्टी, वैसे ही हमें फ्रॉक की ही स्टिच करनी होती है। तो अंतर सिर्फ इतना रहता है कि हुक और आई की पट्टी अलग अलग होती है। इसको हम चोली एक दूसरे के ऊपर सेट करके और उस पर अटैच करेंगे ताकि ये दोनों हिस्से हमारे जुड़ जाएं। में हम चुटपुटी वाली बटन लगाएंगे जो कि वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं और इसको हम अटैच करने के बाद में कंधे अटैच करेंगे और कंधे अटैच करने के बाद में हम ये फिटिंग की निशान लगाएंगे। फिटिंग का निशान हमें जितनी हमारी चेस्ट और वेस्ट होगा उतना ही हम मेजर करके और उस पर सिलाई लगाएंगे। खींचते हुए पाइपिंग लगानी है जो कि कुछ चौड़ी लगानी होगी। ये पाइपिंग लगाने के बाद में हम बाजू स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले हम बीच का सेंटर निकालते हुए नीचे से हम फोल्ड करेंगे थोड़ा थोड़ा सा और फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर साइड एक बड़ी बखिया चलाएंगे और इसका एक धागा निकाल के हमें चुन्नट बनाने हैं। दूसरी साइड भी धागा खींचते हुए इसके चुन्नट बना लेने हैं और इसको अब हम मुड्ढे पर अटैच करेंगे। तो ये ध्यान रहे कि ये हमारा सेंटर में ही ये चुन्नट आए और नीचे की साइड हमें 2-2 इंच गैप छोड़ देना है। ये हमें आधे मुड्ढे पर ही स्टेप अटैच करनी है। तो सबसे पहले हम इसे पिनअप करेंगे। पिनअप करने के बाद में हम इसे स्टिच कर लेंगे। बो बनाने के लिए हम सबसे पहले कपड़े को सेंटर मार्क करेंगे और किनारे से हम फोल्ड करते हुए इसे सिल लेंगे और दूसरे साइड भी हम इसी तरीके से सिल लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे काट के निकाल देंगे और अब हम इसे सीधा करेंगे। फिर सेंटर मार्क करके हम इसे सही से और सिलाई लगाएंगे। वो भी हमें सुई से लगानी है। तो ये हम पक्की सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमारा बो बन के तैयार है। अब हम घेरे की स्टिच डालते हुए ये प्लेटें और फिर इसे हम फिटिंग के साथ में अटैच करेंगे। जितना हमारा घेरा होगा उतनी ही हम इस पर प्लेट डाल के इसे अटैच करेंगे।